बजट से व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं। इस बार निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। बजट की खास बात यह रहेगी कि इस बार बजट प्रिंट नहीं होगा, बजट को नेट पर डाला जाएगा और व्यापारियों से राय ली जाएगी। देखिए, व्यापारी और दवा व्यापारी विशेष रूप से इस बजट से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। जिस तरीके से अन्य देशों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ भारत में कुल आय का एक आम आदमी की कुल आय का 60 से 65% वो दवाइयों पे और अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। अगर सरकार हमें इस पे राहत दे तो ये निश्चित रूप से घट के ये 30% तक आ जाएगा। और जिसे कम करने की बजट में जो हमें राहत चाहिए, दवाइयों के दाम कम कर दें, दवाइयों पे जो जीएसटी है वो कम कर दें। अभी कोरोना काल गया है, देखा है हम लोगों ने कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत गड़बड़ है और अन्य देशों की अपेक्षा में अगर आप चाइना से कंपेयर करें या स्पेन से कंपेयर करें जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, अभी हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, दवाइयों की कोई सुविधाएँ नहीं थी क्योंकि वेंटिलेटर्स के दाम इतने ज़्यादा हैं और आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता और किसी को भी नहीं मालूम था कि इस कोरोना काल में वेंटिलेटर की इतनी आवश्यकता होगी। तो मेरा ये कहना है कि एक तो हम स्वास्थ्य में विशेष रूप से सरकार को राहत देनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को मैं कहता हूं कि 80D में ले आएँ। 80D में लाने से ज़्यादा लोग अपना बीमा कराएंगे और बीमा कराएंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा। आज जीएसटी जो हैगा जो मूल स्वरूप में आया था उससे भटक चुका है, तो जीएसटी के पुनर्गठन की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। इसके अलावा जो हैगा साझेदार फर्में जो हैं उनको जो हैगा व्यक्तिगत की तरह गणना की जाए या कंपनी की तरह जो उसमें गणना करके टैक्स की रिबेट दी जाए, क्योंकि ये सभी जो हैगा इससे जो हैगा जितनी छूट इस समय सरकार देती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो सरकार चाहती है कि अगले वर्ष 11% की जीडीपी आए हमारी, तो तभी आ सकती है जब सरकार आज इस पर जो है नींव रखेगी। और हमें उम्मीद ये है कि मोदी जी जो है जिस तरह से देश को आगे ले जाना चाहते हैं वो इस विषय में कुछ ना कुछ ज़रूर सोच के रखे होंगे, लेकिन हाँ, ये सामने तभी आएगा जब परसों बजट आएगा। जिस तरह से व्यापारियों ने बजट में हर बार साथ दिया है, यहाँ पर युवा व्यापारी भी हैं, वो क्या सोचते हैं? इस बार का जो बजट है वो प्रिंट नहीं होगा। हमारे साथ सुशांत जी हैं, सुशांत जी से जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सुशांत जी आप? देखिए, इस बार जो जानकारी मिली है कि इस बार बजट जो है वो छप नहीं रहा है, इसको डिजिटली पेश करा जाएगा। और उसके बाद माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वो समस्त व्यापारिक संगठनों से उसके ऊपर विचार मांगेंगे। तो हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी चाहेंगे कि अगर सरकार को व्यापारियों पर भरोसा जताना है तो जो सुझाव जाए उनको इम्प्लीमेंट भी करा जाए। ये सिर्फ कोरी एक तरीके से बयानबाजी ना हो जाए, क्योंकि अगर मोदी जी को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो उन्होंने रखा है अर्थव्यवस्था का, उसको पाने के लिए व्यापारियों को बराबर का एक साझेदार देना पड़ेगा और उनको सम्मान देना पड़ेगा। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि पेट्रोल और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि उससे व्यापारियों को एक राहत मिलेगी और बहुत ही अच्छा इससे जीएसटी में लाने से जो महंगाई बढ़ रही है लगातार उस पर लगाम लगाई जा सकती है। बढ़ेगा जी, बजट आएगा सरकार के पास, आपका ये मानना है? हमारे साथ बंटी भैया भी हैं, राजीव श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? आलोक जी, चूँकि व्यापारियों ने हमेशा सरकार का खजाना भरा है और कोरोना काल में व्यापारियों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हम लगभग 7-8 महीने हाथ पे हाथ धर करके जनता की सेवा, सरकार की सेवा में लगे रहे, जनता की सेवा में लगे रहे। हम एक मजबूत राहत पैकेज की मांग करते हैं। जो 20 लाख करोड़ की घोषणा सीतारमण जी ने किया था, मोदी जी ने किया था, वो अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। उसकी मजबूती से निगरानी की जाए और हम लोगों तक पहुंचाया जाए और मजबूत राहत देने के लिए एक पैकेज की पुनः मांग करते हैं। रमेश केसरवानी जी जो व्यापारियों के बड़े नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो व्यापारिक संगठनों की मांग हमेशा रखते रहते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। क्या कहेंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का दाम अगर कम कर देती है सरकार तो महंगाई पे कंट्रोल होगा और ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है इस पर केंद्र सरकार पूर्णतः रोक लगावे। अगर रोक नहीं लगाती है तो इस पर 5% स्टार्ट टैक्स लगावे ताकि उन लोग का माल महंगा बिके, हम लोग का माल सस्ता बिके। तो देखिए, व्यापारी ये चाहते हैं कि व्यापार ऑनलाइन ना हो और अगर हो तो उस पर टैक्स लगे। हमारे साथ युवा व्यापारी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? जो व्यापारी ने माल ख़रीदा है लॉकडाउन में, वो माल बिका नहीं है और जो लोन व्यापारी का चल रहा है उसकी ईएमआई कम करी जाए और इसका टाइमिंग बढ़ाई जाए और ब्याज इसका माफ़ किया जाए, ये सरकार से हम चाहते हैं। हाँ, व्यापारियों को दिक्कत तो काफ़ी हुई है। कुछ महिला व्यापारी भी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं।
नीलम जी हमारे साथ हैं। किस तरह से व्यापार आपका, काजल जी हैं, क्या असर पड़ा है आपके व्यापार पर? जी व्यापार का सिलेंडर पे बात कर सॉरी जी बताएं। जी सिलेंडर पे है। जिस तरह सिलेंडर के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, एक महिला के लिए कोई भी चीज़ का अगर थोड़ा भी दाम बढ़ जाता तो अस्त व्यस्त उनको करने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि केवल एक दाम बढ़ जाने से दिन पे दिन सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि जो भी 500 रुपये तक सिलेंडर कर दिया जाए, जी 500 रुपये तक सिलेंडर कर दिया जाए, क्योंकि बजट हिल जाने पे गृहस्थी की पूरी चीज़ हिल जाती है। जो चावल आप 20 रुपये किलो हम लोग लाते थे, अब वो 35 रुपये 40 रुपये किलो हो गई है। अगर हम महिलाएं इस बजट को नहीं सही करेंगे तो अपने लिए भी कुछ चीज़ें, अगर हम चाहते हैं कि आज कोई 30 त्यौहार हो, अगर एक साड़ी ले ले तो सोचने में बहुत समय सोचना पड़ जाता है कि क्या हम एक साड़ी ले सकते हैं। तो हमको भी जीने का अधिकार है, तो एक साड़ी बचत करने के लिए भी हमको सरकार इतना तो हक दे दे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि जो इस समय गैस पे उठ रहा है, तो ये गैस को बिल्कुल एकदम 500 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और इसलिए हमको बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है कि अगर ऐसी महंगाइयाँ होती रहेंगी तो हम बच्चों की ख्वाहिश कहाँ से पूरी कर पाएंगे। हमारे साथ अबरार हैं जो कि युवा व्यापारी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले सरकार से मांग करता हूँ, वित्त मंत्री से, कि जो कदम उठाएं उसको जनता के हित में उठाएं। और जो वेंडर स्कीम चलाए भी आयुष्मान योजना, जो फुटपाथ पर लगाते ठेला बेचारे, उनको सरल करें। और जीएसटी जो लागू किया है, जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको भी सरल करते ताकि हर आम आदमी उसको जीएसटी पैसा दे और सरकार का खजाना भरे। जब ये आम हो जाएगा तो हर आदमी जीएसटी लेगा और इससे सरकार का खजाना बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं मांग करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से कि जनता का ख्याल रखते हुए, कोरोना काल में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेकारी बढ़ी है, उसको देखते हुए बजट ऐसा पेश करें जिससे हर आम आदमी खुश